मैं वैशाली भारद्वाज और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और शौक से कवित्री। कहीं ना कहीं जब आप टीचर होते हो तो आप हर जगह ज्ञान देने चले ही जाते हो, ये आपके अंतरात्मा में बस जाता है कि आप समाज को, परिवार को, अपने आप को या अपनी अगली पीढ़ी को या आप सबके साथ को तो थोड़ा सा ज्ञान देने आई हूँ। देखिए, मैं कोई मोहब्बत नहीं लाई हूँ, मैं शहादत लेकर आई हूँ, देश से मोहब्बत लेकर आई हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह कर पाएँ, उस शहादत जो हमारे सैनिकों ने की है उसे समझ पाएँ, तो मुझे आपका साथ मिले। मेरी कविता का शीर्षक है 15 अगस्त। पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो, कि पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो, तिरंगों में बहते उन रंगों को समझो, कि पतंगों से अलग 15 अगस्त को समझो, तिरंगों में बहते इन रंगों को समझो। और यूं तो आज़ादी की है लाख लाख परिभाषाएं, कि और यूं तो आज़ादी की है लाख लाख परिभाषाएं, पर समझ सको तो उन बदरंग चेहरों को समझो, कि पर समझ सको तो उन बदरंग चेहरों को समझो, जिनके चेहरों पे आज सफ़ेद रंग छाए हैं, जिनके चेहरों पे आज सफ़ेद रंग छाए हैं, जिनकी माँओं ने इस आज़ादी के लिए अपने पूत, अपने लाल गंवाए हैं, कि जिनके चेहरे पर आज सफ़ेद रंग छाए हैं, जिनकी माँओं ने आज आज़ादी के लिए अपने पूत, अपने लाल गंवाए हैं, जिनके पिता कभी सरहद से लौट कर ना आए हैं, जिनके पिता सरहद से कभी लौट ना पाए हैं, जिनकी बीवियों ने मंदिर मंदिर उम्मीद के दीप जलाए हैं, कि जिनकी बीवियों ने मंदिर मंदिर उम्मीद के दीप जलाए हैं। और एक ये मेरा सवाल जो बहुत छोटी उम्र में मेरा मन ने कर लिया था अपनी उम्र के लोगों से, इस समाज से, इस 15 अगस्त के दिन से, कि पतंगे जब हमारी भीग जाती हैं तो हमारा बड़ा मन दुखता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि हाय पतंगे भीग गई, अब 15 अगस्त कैसे मनाएंगे। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे जवान हैं, वो रोज भीग रहे हैं खून से, पसीने से, खून से, दुश्मन की गोली से, पर कहीं ना कहीं हम देखें तो उनकी शहादत को हम इतना ज़्यादा आत्मसात नहीं कर पाते हैं और हम उस शहादत में कहीं ना कहीं इतना शामिल नहीं हो पाते जितना हम 15 अगस्त की कटी पतंग की आइबो काटे में हो जाते हैं। तो मेरे को यही दुख है कि हम जो हैं, जो जी रहे हैं, हम जो 15 अगस्त मना रहे हैं वो बहुत हल्के स्तर पे मना रहे हैं। शायद हमें इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है ना, कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है। क्या किसी को पता है कि सरहद पर शहीद जवान भला किस तरह पलता है? कि पतंगे भीगती हैं तो दिल दुखता है, पर क्या किसी को पता है सरहद पर शहीद जवान भला किस तरह पलता है? फौलाद सा सीना होता है, कि वो फौलाद सा सीना होता है, हमसा ही नगीना होता है, कि वो फौलाद सा सीना होता है, हमसा ही नगीना होता है, फिर भी मरता है इस देश के लिए, कि फिर भी मरता है इस देश के लिए। और हम यहाँ जीते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब द्वेष लिए, कि वो फिर भी मरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं आप, कि वो फिर भी मरता है इस देश के लिए और हम यहाँ जीते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब द्वेष लिए। अरे कैसे जानोगे तुम, अरे कैसे जानोगे तुम और भला क्यों मानोगे तुम, कि अरे कैसे जानोगे तुम और भला क्यों मानोगे तुम, कि अगर भगत सिंह, गांधी, नेहरू, शास्त्री, कस्तूरबा, सुभाष जी और गफ्फार साहब ने भी बस पतंगे ही उड़ाई होती, कि अगर नेहरू, गांधी, शास्त्री, कस्तूरबा, सुभाष जी और गफ्फार साहब ने भी बस पतंगे ही उड़ाई होती, तो भला कहाँ ये आज़ादी की चिड़िया आज यूं अपने पंख फैला पाई होती, कि भला कहाँ ये आज़ादी की चिड़िया आज यूं अपने पंख फैला पाई होती। पर सुनो, इसकी उड़ान अभी बाकी है, कि पर सुनो इस आज़ादी की उड़ान अभी बाकी है, कि पर सुनो इस आज़ादी की उड़ान अभी बाकी है। ये हमारी आज़ादी की बस एक छोटी सी झांकी है, कि ये हमारी आज़ादी की बस एक छोटी सी झांकी है। पर उससे पहले मुझे बतलाओ ज़रा, हम तुम में से कौन इस देश का सिपाही है, कि पर उससे पहले मुझे ज़रा बताओ कि हम में से कौन इस देश का सिपाही है। मेरे पबजी के नौजवानों, कि मेरे पबजी के नौजवानों, कि हमारे सिपाही नकली बंदूक लेकर पबजी पे नहीं लड़ा करते हैं, कि हमारे सिपाही नकली बंदूक लेकर पबजी पर नहीं लड़ा करते हैं,
वो तो दुश्मन के सीने पर बैठकर हमारी जीत, हमारी आज़ादी गड़ा करते हैं। कि वो तो दुश्मन के सीने पर बैठकर हमारी आज़ादी, हमारी जीत गड़ा करते हैं। कि तभी तो हम मैखानों में, कि तभी तो हम मैखानों में और वो मरघटों पे मिला करते हैं। कि तभी तो हम मैखानों में और वो मरघटों पे मिला करते हैं। कि ये मेरे देश के नौजवानों अब तो संभलो, कि ये मेरे देश के नौजवानों अब तो संभलो, अब तो समझो कि आज़ादी का मतलब नहीं है सिर्फ रंगों से और पतंगों से आकाश को सजाना। कि आज़ादी का मतलब नहीं है सिर्फ रंगों से और पतंगों से आकाश को सजाना। आज़ादी का मतलब है इस देश को बचाना। कि आज़ादी का मतलब है इस देश को बचाना, इस तिरंगे को और खिलाना। कि आज़ादी का मतलब है इस देश को बचाना, इस तिरंगे को और खिलाना, उन माँओं को चुप कराना, उन माँओं को चुप कराना जिनके लाडलों ने आज आज़ादी की डोर थामी है। कि जिनके लाडलों ने आज आज़ादी की डोर थामी है। कि जिनका जीवन बस इस देश के लिए कुर्बानी है। कि जिनका जीवन बस इस देश के लिए कुर्बानी है और जिनके घरों में शहादत, कि जिनके घरों में शहादत उनकी पुश्तैनी कहानी है। कि जिनके घरों में शहादत उनकी पुश्तैनी कहानी है। तभी तो हमारा जीवन क्या है? कि तभी तो हमारा जीवन, हमारी जवानी, हमारा जुनून और हमारा खून, ये सब बस पानी है। कि ये सब बस पानी है। कि ये मेरे देश के नौजवानों अब तो संभलो, अब तो ठहरो। कि पर सुनो और ध्यान रखो, पर अब सुनो और ध्यान रखो कि ये आज़ादी की डोर हमसे कटने ना पाए। कि पर अब सुनो और ध्यान रखो ये आज़ादी की डोर हमसे कटने ना पाए। ये सरजमी, ये भारत की सरजमी अब कोई और अपने सर ओढ़ ना पाए। कि अब कोई फिरंग इस तिरंग को कभी छूने ना पाए। कि अब ये आज़ादी, कि अब ये हमारी आज़ादी कभी हमसे खोने ना पाए, कभी हमसे दूर होने ना पाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।